ओम। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी को नमन। आज हमारी दिनचर्या कैसी हो इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। प्रातः काल हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ करके बासी मुंह 1 गिलास पानी गुनगुना करके उखड़ू बैठ करके पीते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा टहलकर अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर फिर हम योग और साधना के क्रम में अपने प्राणायाम के जो भी योग की और प्राणायाम की प्रक्रिया है उसे हम अपने नियमित समय से पूर्ण करें। उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है। आप हमारे सारे वीडियो जा कर के देखें, जिसमें पहले प्राणायाम में भ्रामरी, उसके बाद कपालभाति 5 मिनट का भ्रामरी, 10 से 15 मिनट कम से कम आपका कपालभाति, फिर उसके बाद आपका बाह्य प्राणायाम, अग्निसार प्राणायाम, उसके बाद उद्गीत प्राणायाम, ठीक है, उज्जायी प्राणायाम, इन प्राणायाम को करें। उसके बाद अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम के बाद फिर हम आते हैं अगले प्राणायाम भ्रामरी। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम और फिर प्रणव प्राणायाम। उसके बाद हमारी ध्यान की मुद्रा। इन सारे का मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया है। अगर हम प्राणायाम के क्रम को ही पूरा करें तो कम से कम 1.5 घंटे का आपका प्राणायाम का अभ्यास होता है। इसे आप करें। पहला आहार जो भी आप ग्रहण करें उसमें गुड़ आपके पास 1 डली गुड़ खाकर पानी पिएं। फिर दिनचर्या अपनी प्रारंभ करें। फिर आगे खाना खाने से आधा घंटा पहले जितना पानी पीना हो पी लें। खाना खाने के फिर आधा घंटा बाद जितना पानी पीना हो पी लें। खाना खाने के बाद टहलें। टहलने के बाद वज्रासन में आप थोड़ी देर बैठ जाएं, जिसको भी मैंने आपको बताया है। वज्रासन में बैठने के बाद एक ध्यान और देना चाहिए। जब हमारा दाहिना स्वर चले तो हमें
भोजन की आवश्यकता है, यानी जब हमें भूख लगे तभी हमें भोजन खाना चाहिए, और जब हमारा बाएं स्वर चले तो हमें प्यास पानी की आवश्यकता है। ये शरीर की आवश्यकताएं होती हैं। जब भी हम सोएं तो बाएं करवट होकर ही सोएं। बाएं करवट होकर सोने से आपका दाहिना स्वर चलता है, जिससे पाचन की क्रिया भी आपकी सुचारू रूप से चलती है। तो पहले 5 से 10 मिनट तक कम से कम बाएं करवट होकर सोएं, और फिर आप उसके बाद किसी भी करवट में सो सकते हैं। उठने के लिए भी जब आप उठें तो बाएं करवट होकर ही कोशिश करें, हाथ के सहारे आप उठें। तो ये दिन भर की आपकी प्रक्रिया होती है, इसे करना चाहिए आपको। सूक्ष्म व्यायाम योगाभ्यास भी जरूरी है। इसके लिए भी मैंने आपको कुछ बताया है वीडियो में, थोड़ा हम और बताते हैं। आप लेट जाएं, लेटकर हाथ को आप रखेंगे जमीन पे। केवल गर्दन के हिस्से को आपको धीरे धीरे उठाना है। पेट के बल लेट करके गर्दन के हिस्से को, केवल गर्दन, कम से कम 2 बार। फिर नाभि तक आपको उठना है। नाभि आपकी ज़मीन पर रहेगी, नाभि तक ही उठना है। फिर हाथों को, बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर रखकर कमर तक उठना है। फिर हाथों को जंघे के नीचे रखते हुए सांस को भरना, फिर सांस को निकाल लेना। निकालने के बाद पैर को धीरे धीरे, सांस को निकालने के बाद सांस को रोक लेना, धीरे धीरे ऊपर करना। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे, इस तरह बाएं पैर से सांसों को भरते हुए पैर को उठाइए धीरे धीरे, जितना उठा सकते हैं। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। फिर दोनों पैरों को एक साथ फिर पैरों को पकड़ करके धनुरासन, यहाँ इस हिस्से को पकड़ना है और पैर को पीछे की तरफ ढकेलना है। आप अपने आप आगे से उठ जाएंगे। कमर के लिए सबसे उपयुक्त आसन रीढ़ की हड्डी। फिर आप पेट के बल लेट जाएंगे। हाथों को फैला लेना है। पैर को उठाना है। पैर के अंगूठे से हाथ की हथेली पे, और सर आपका दाहिने हाथ की तरफ। फिर बाएं पैर को उठाना है, दाहिने हथेली की तरफ ले जाकर अंगूठे को पकड़ना, सर को बाएं हाथ की तरफ घुमाना। फिर पैरों को मोड़ लेना,
पैरों को सटाकर दाहिने हाथ की तरफ घुमाना और सर को बाएं हाथ की तरफ घुमाना। इसी तरह फिर बाएं तरफ पैर को घुमाना बाएं हथेली की तरफ और दाहिने हाथ की तरफ सर को घुमाना। पैर को भी इसी तरह पैरों के बीच में 1 फीट का फासला देकर पैर के घुटने को, दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के पंजे पे रखना और सर को दाहिने हाथ की तरफ। इसी तरह अपोजिट भी बाएं घुटने को दाहिने पंजे की तरफ और अपने सर को बाएं हथेली की तरफ। पैर को उठाकर क्लॉकवाइज कम से कम 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज बाएं पैर से, पैर को सर्किल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों से। पैर को उठाकर खूब बड़ा दोनों हाथ पैरों से, हाथ को ज़मीन पे रखेंगे कमर पे, दोनों पैरों को एक साथ गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर पैरों को पूरी तरह छोड़ देंगे, हाथ को पूरी तरह ढीला छोड़ देंगे। 100 आसन। 100 आसन 100 की तरह हम अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देते हैं। सांसों को पूरी भरते हैं। पैर के दाहिने पैर के तौलिया को हम पूरी तरह छोड़ देते हैं, तालुओं को। सांस भरे, छोड़े, फिर अगला सांस हमने लिया पूरा भरा, फिर दाहिने घुटने को छोड़ दिया, फिर सांस लिया पूरा भरा, कमर के हिस्से को छोड़ दिया, फिर सांस लिया पूरा भरा, फिर दाहिने कंधे को ढीला छोड़ दिया, फिर सांस लिए, फिर भरे, दाहिने हथेली को, फिर सांस लिए, सांस भर के फिर सांस को छोड़ते हैं, अपने सर के हिस्से को पूरा ढीला छोड़ देते हैं, फिर सांस लेते हैं, पूरा भरते हैं, फिर बाएं कंधे को छोड़ देते हैं एकदम ढीला। इसी तरह बाएं हथेली को, बाएं हिस्से के कमर को पूरा ढीला छोड़ते हैं, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, फिर घुटने को, फिर बाएं पैर के पौलिए और तलुओं को, अंगुलियों को, फिर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं एकदम पूरी। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ देते हैं, एकदम शांत। 100 आसन। आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खोलनी है जब तक कि आपको बताया न जाए। पूरी तरह शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। एक अनुभव करते हैं, अपने हृदय स्थल से एक ज्योति जल रही है। वो ज्योति धीरे धीरे आपके शरीर से सारे विकारों को, सारी निगेटिविटी को, सारी एनर्जी को लेकर आपके उस दीपक ज्योति से धीरे धीरे आपसे वो दूर हो रही है। हृदय स्थल से आपके मोहल्ले से भी ऊपर, धीरे धीरे आपके शहर से भी धीरे धीरे ऊपर और ऊपर वह ज्योति, वो प्रकाश चल रही है।
आपके प्रदेश से भी ऊपर धीरे धीरे वो ज्योति जा रही है ऊपर की तरफ। आपके देश से भी धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे वो एकदम ऊंचाई पे जा रही है, वायुमंडल की सतह पर, ऊपरी हिस्से पे। उससे भी एकदम ऊपर, थोड़ा और ऊपर वो ज्योति जा रही है। वहाँ पर जाकर वो ज्योति आपके अंदर जितने भी विकार हैं, जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी भी आपके अंदर कमियां हैं, वो वहीं पर त्याग देती है। वो ज्योति पूरी तरह वो वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में ओज, तेज, प्रकाश, पॉजिटिव एनर्जी, सारी उसके अंदर शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ, सारे ब्रह्मांड की उस ज्योति के अंदर पूरी तरह समाहित हो जाती हैं। और वह दीपक पहले से भी बहुत तेज, बहुत शक्तिशाली होते हुए उसके अंदर बहुत से तेज भर जाते हैं। और भी वो चमकदार होता हुआ दीपक अब आपकी तरफ पुनः वापस आता है, एकदम धीरे धीरे वायुमंडल से आपके देश में होते हुए धीरे धीरे फिर वापस आपकी तरफ आ रहा है, एकदम धीरे धीरे आपके प्रदेश में धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहा है। और अंदर आपके शहर में से होते हुए एकदम वो ज्योति आपकी तरफ ही आ रही है, आपके हृदय के स्थल की तरफ ही आ रही है, एकदम और नज़दीक आपके मोहल्ले में होते हुए धीरे धीरे वह ज्योति आपके पास और नज़दीक आ रही है। जो वो ज्योति जिसमें तेज है, प्रकाश है, ऊर्जा है, वो आपके ज्यों ही हृदय स्थल से में समाहित होगी, आपके शरीर में एक ऊर्जा, तेज, ओज जो भी उस दीपक में था वो आपके शरीर में समाहित होगा। आपके अंदर एक झंझनाहट सी एक तरंग उत्पन्न होगी जो आपके पूरे शरीर में समाहित हो जाएगी। एकदम शरीर को शांत, ढीला छोड़ देते हैं। फिर हाथों को ऊपर उठाते हैं, आंखें बंद रहेंगी, पूरे घर्षण के साथ रगड़ते हैं, थोड़ा तेज, हाथ एकदम हथेली गर्म हो जाए। सारी ऊर्जा आपके अंदर समाहित हुई है, जो हथेली से आप उसे रगड़ रहे हैं, आपकी हथेली में पूरी ऊर्जा आ जाती है। फिर उसे आप अपने चेहरे पर लगाते हैं धीरे धीरे। फिर आंखों को खोलते हैं और बाएं करवट होते हुए उठकर बैठ जाते हैं। फिर एक आसन में बैठ जाते हैं। हमारे शरीर में पूरी ऊर्जा समाहित हो गई। हम पूरी तरह रिलैक्स और शक्तिशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं। पूरी तरह शक्तिशाली आपके अंदर ऊर्जा मौजूद है। आइए अब हम शांति पाठ आंखें बंद
शांति पाठ, आंखें आपकी बंद रहेंगी। पूरी तरह शांत, आंखें बंद। पूरी तरह मन शांत। ज्यादा से ज्यादा करिए सेल, क्योंकि प्राइसेस है होलसेल। पूरी तरह मन शांत। हाथों को ऊपर की तरफ घर्षण करते हैं। चेहरे पे लगाते हैं, फिर आंखों को खोलते हैं। आप सभी का नमन, वंदन। आप हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो को देखें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सब्सक्राइब, शेयर कर और भी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सबको स्वास्थ्य लाभ। योग से हम निरोग पूरी तरह से अपने शरीर को करें। आप सभी का आज का दिन व समय मंगलमय हो।